राइजिंग इंडिया न्यूज 24 चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आपका स्वागत है। आज की बात में हम बात करेंगे सुनील तिवारी जी से, सीनियर एडवोकेट है बार एसोसिएशन गाजियाबाद में। वकील साहब जी, अभी वक्फ बोर्ड का मामला बहुत ज्यादा उछला हुआ है। लोग वक्फ बोर्ड के खिलाफ कम, संविधान के खिलाफ ज्यादा बयानबाजी कर रहे हैं, उधम मचा रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं, सरकारी नुकसान कर रहे हैं। बंगाल में आपने देखा, कोलकाता में, वहां पे कितनी हत्याएं हुई है, कितने हिंदुओं पे हमला हो गया। तो कहां संविधान, कहां वक्फ बोर्ड का बिल का संशोधन और कहां दंगा फसाद और कहां हिंदू मुस्लिम, कितनी सारी बातें हो रही है। क्या कहना चाहेंगे? जो कानून संसद बनाती है वो संविधान के अकॉर्डिंग ही तो बनाती है। ये जो बिल बनाया ये संसद का पास किया हुआ बिल है, किसी आम आदमी का तो है नहीं। पूरे देश पर संसद के बनाए हुए कानून लागू होते हैं और वो संविधान के अकॉर्डिंग होते हैं। बहुमत से कानून बनाया गया है। जो बंगाल की बात आप कर रहे हैं, राजनीतिक दंगे हैं वहां। सरकार कहीं ना कहीं आंखें बंद किए हुए है जो लोग दंगा कर रहे हैं। और भी देश में स्टेट हैं और तो कहीं हो नहीं रहा। बाकी देश में अगर दंगे नहीं हो रहे तो सिर्फ बंगाल में क्यों? निश्चित रूप से सरकार आंख बंद किए हुए है। लॉ एंड ऑर्डर उनके हाथ में है, उनको संभालना है। बात अगर कहें तो राज्य सरकार की बात कर रहे हैं। मैं राज्य सरकार की बात कर रहा हूँ, क्योंकि बंगाल में राज्य सरकार को ही अब लॉ एंड ऑर्डर को देखना है, केंद्र को नहीं जी। बाकी स्टेट गवर्नमेंट भी तो अपने यहाँ सब शांति व्यवस्था बनाए हुए हैं जी। तो निश्चित रूप से जैसा कुछ रिपोर्टें आ रही हैं, बाहरी कुछ लोग भी हैं, उस साइड से भी सरकार ने आंखें बंद किए हुए हैं। कुछ लोग बांग्लादेश से भी हैं, कुछ आतंकवादी ग्रुपों का भी किसी मीडिया में आया कि वहां कुछ इन्वॉल्वमेंट पाया गया है। तो वहां बंगाल सरकार को उसको सख्ती से निपटना चाहिए। कोई ऐसा नहीं है, बहुत कुछ लोग हैं जो ये कर रहे हैं और वो शायद मुझे लगता है प्रोजेक्टेड है। इस पर कोई आम मुसलमान कोई विरोध वक्फ बिल पे नहीं कर रहा है। गाहे बगाहे ये बात कही जाती है कि संविधान की रक्षा होनी चाहिए, संविधान की रक्षा होनी चाहिए। और जो संसद में बिल पास हुआ उसी बिल के खिलाफ, यानी संविधान के खिलाफ तो नहीं है। संविधान ने कब कहा था कि देश में वक्फ बिल हो, वक्फ बोर्ड हो? संविधान ने जब बाबा साहब ने बनाया था तो कोई इस तरह की स्थिति नहीं रखी थी कि वक्फ बोर्ड बनेगा, वो मुसलमानों को रखेगा। ये तो लोकतांत्रिक देश है ना, वो तो बहुसंख्यक हो अल्पसंख्यक हो, सबके लिए समान रूप से देखा गया था और देश करता रहा था। तो राजनीतिक लोग हैं जिन्होंने इसको, शांति व्यवस्था ठीक नहीं लगती है, या वो लोग ज्यादा शामिल है इसमें जिन्होंने वक्फ बिल के अगेंस्ट काम करना है। वक्फ बोर्ड की ज्यादातर संपत्तियां जिन लोगों ने कब्जा रखी है, भ्रष्टाचार किया, जिन्होंने बहुत सारे पैसे जो आम जनता के हित में लगने थे वो सब खा गए। और बड़े राजनीतिक लोग, ये वही राजनीतिक ग्रुप, राजनीतिक लोग अपने कुछ लोग प्रोजेक्टेड लोगों को ला करके ये सब प्रोटेस्ट करा रहे हैं। अन्यथा तो आम मुसलमान के हित का बिल है। आप इसको प्रोटेस्ट कहते हैं, जबकि लोकतंत्र में प्रोटेस्ट के लवादे में ही ये दंगे किए जा रहे हैं। यदि प्योरली वो लोग भी इसको दंगा कहें तो 2 मिनट में सरकार कार्रवाई कर दे, क्योंकि लोकतंत्र की जो जितनी खूबसूरती है उसका दुरुपयोग भी लोग उतना ही करते हैं। ज्यादा हो रहा है दुरुपयोग। निश्चित रूप से वो दंगे हैं, लेकिन वो तो प्रोटेस्ट ही कह रहे हैं ना। सत्ता पक्ष एक्शन क्यों ले रही है? लॉ एंड ऑर्डर हर स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है। जब सीमा से बाहर चला जाएगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी उसमें कोई एक्शन लेगी। लगातार कोलकाता में देखा जाता है कि लॉ एंड ऑर्डर की बात करने से आउट ऑफ कंट्रोल होती जाती है, हिंदुओं के ऊपर लगातार हमले होते रहते हैं। ये आज वक्फ बोर्ड का बिल है, हमले तो पहले भी हो रहे हैं, खासकर कोलकाता। निश्चित रूप से ये पोलराइजेशन की एक पॉलिटिक्स इस देश में चलती है। मुसलमान वोट के लिए एक आधा पार्टी को, रूलिंग पार्टी को और इसके अलायंस को छोड़ दो तो सब लोग बस ये दिखता है कि कैसे भी मुस्लिम वोट हमारे पास आ जाए, और जबकि वही मुसलमानों को कभी हित नहीं करते हैं। पिछले लगभग 60-65 साल रूलिंग पार्टी रही है कांग्रेस और उसके अलायंस। कहाँ मुसलमानों के हित में कहा है? सच्चर कमेटी से लेकर आज तक कुछ बदला क्या? सच्चर कमेटी आ गई, वक्फ बोर्ड कब से काम कर रहा था, लेकिन मुसलमानों की हालत तो वही थी। इस बिल से मुसलमानों की हालत में सुधार आएगा। जो संपत्तियां निजी बना दी गई, जो संपत्तियां वक्फ बोर्ड की थी और कुछ मुतवल्लियों ने बेच दी, जिसका अनैतिक लाभ ले लिया, कई लाख रुपए किराया आना चाहिए, वहां ₹1-2 में संपत्ति किराए पे दे रखी है। वास्तविक रूप से वो और जो बाजार के हिसाब से किराया वसूल कर रहे हैं, वो निजी लाभ वो लोग ले रहे हैं। लेकिन किसी भी गरीब को, पसमानदा मुसलमान को किसको फायदा हो रहा? किसी को भी नहीं। कितनी यूनिवर्सिटीज, कितने हॉस्पिटल्स, कितने यतीम खाने वक्फ बोर्ड ने कहीं चलाए पूरे देश में, कोई नजर आता है? बल्कि स्थिति ये है
कि इस देश में अगर मदरसों के मौलवियों को तनख्वाह नहीं दी जाएगी अगर स्टेट गवर्नमेंट फंड न करे तो जो वह बोर्ड चलाना चाहिए अपने स्कूलों को वो अपने टीचर्स को भी तनख्वाह नहीं दे पा रहे हैं। और जबकि एक सर्वे जैसा मीडियम आता है 20,000 करोड़ से ऊपर उसका किराया आता है, 20,000 करोड़ से ज्यादा, और शायद 120 करोड़ कुल दिखाया जाता है। ये तमाम लोग निजी फायदा जो लोग उठा रहे थे अब उनके हाथ से वो सब चीजें निकल जाएंगी, और वही उनका दर्द है कि इस वक्फ बोर्ड से जो संपत्ति वक्फ बोर्ड के अंडर है उसका फायदा आम मुसलमान को न हो जाए। तो वो जो लोग अभी कह रहे हैं कि मुसलमानों के खिलाफ है, बेसिकली वो मुसलमानों के हितैषी किसी भी सूरत में नहीं। ये जो प्रायोजिक दंगे हो रहे हैं ये मुसलमानों के हित में नहीं, मुसलमानों बिल्कुल भी हित में नहीं है। जो ईमानदार मुसलमान है, जो इस बिल को समझ रहा है और जानता है कि वक्फ का मतलब क्या है और हमारे समाज के लिए वक्फ बोर्ड ने किया क्या है, वो बिल्कुल इसका विरोध कर रहे हैं कि कोई दंगा नहीं है, ये बिल बहुत अच्छा है। ज्यादातर पढ़े लिखे मुसलमान इस बात को गाय बगाई ये भी बात कही जाती है कि जिनको ये पे पसंद ना हो तो वो पाकिस्तान चले जाए, इस तरह की बातें भी कुछ लोग देते हैं। वो भी एक राजनीतिक स्टेटमेंट है, मैं समझता हूँ उससे भी थोड़ा बचना चाहिए, लेकिन वो क्रिया की प्रतिक्रिया हो सकती है। हाँ, दूसरी साइड से कुछ और एक शब्द आया तो वो दूसरे राजनीतिक व्यक्ति ये सब सवाल कर रहे हैं। कई राजनीतिक पार्टियां, आप बहुत सारी विपक्षी खासी कहा जाए, वो लोग संविधान लेकर के लाल कवर लेकर के घूमते हैं और कहते हैं कि देश में संविधान खतरे में है, मोदी को हटाओ संविधान बचाओ। तो क्या संविधान ऐसे हटाया जाएगा कानून के खिलाफ? मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि मोदी गवर्नमेंट ने जब से वो पावर में संविधान के खिलाफ कौन सा काम कर दिया। जो लोग लाल किताब लिए फिर रहे हैं, लाल किताब तो संविधान का रंग, तो मैं तो पेशे से वकील हूँ, मैंने मूल जो संविधान खरीदा उसका पेज तो नीला है। ये लाल कहाँ से आ गया? ये लाल किताब तो मार्क्सवादियों की है। अब उसके अंदर क्या लिखा है ये तो किसी को खोल के तो दिखाते नहीं, वो हाथ में लेकर के मार्क्सवादियों की किताब घूमते हैं। वो तो लाल किताब बहुत पहले था ना, लाल सलाम, जिन्होंने देश को बर्बाद कर दिया, कई देशों को बर्बाद कर दिया। वो संविधान है या नहीं, कौन कौन कह सकता है? वो उनका अपना एक एजेंडा है, बस लाल किताब वो दिखा रहे हैं। मैंने कोई एक संसद की बहस सुनी थी जिसमें संबित पात्रा ने या अनुराग ठाकुर ने कहा इसकी बता दें कितने पेज हैं जो आपके पास किताब है। तो जिस व्यक्ति के पास वो किताब थी उसको पता ही नहीं था इसमें कितने पेज हैं। अगर संविधान होता उसके नंबर बताता, पढ़ता, खाली हाथ में लेकर थोड़ी घूमता। वास्तव में संविधान के बारे में कोई जानकारी नहीं है लोगों को, पूरी जानकारी नहीं है। दूसरा, वक्फ बिल के बारे में भी संशोधन हुआ है, उसके बारे में भी जानकारी नहीं है। उसी का फायदा उठा के उनको जनता को गुमराह किया जा रहा है। मैं समझता हूँ इसमें सरकार को थोड़ा और काम करना पड़ेगा, आम मुसलमान तक ये बात पहुंचानी पड़ेगी कि ये आपके फायदे की चीज है। और जितना ये पब्लिक डोमेन में आएगा, आप हम जैसे लोग जब ये चर्चा करेंगे तो वो व्यक्ति समझेगा जिसके अधिकारों पे मीडिया डाका डालता था। मीडिया तो अपना काम कर रही है, लेकिन मीडिया को भी तो बदनाम किया जा रहा है। ये तो पहले दिन से करते हैं जो लोग कर रहे हैं। हमेशा से कुछ लोग सत्ता के पक्ष में, कुछ विपक्ष में रहे, तो जो लोग सत्ता के पक्ष में हैं उनको विपक्ष वाले बदनाम कर रहे हैं। तो क्या ये सत्ता और पॉलिटिक्स, राजनीति के चक्कर में देश किधर जा रहा है उसकी तरफ नहीं सोचते लोग? बहुत ज्यादा इधर उधर नहीं जा रहा, थोड़ी देर हो हल्ला करते हैं, कई सारे हुए, 370 पे इसी तरह की कार्रवाई हुई, यूसीसी पे हुई, वक्फ बोर्ड पे भी शांत हो जाएंगे 2-5 दिन हल्ला गुल्ला करके, कोई बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होने वाला। देश का चौथा स्तंभ मीडिया है, मीडिया को भी पूरी तरह हाथ से बना दिया गया। एक ये चिंता का विषय है। दोनों स्तंभ जो है, न्यायालय और पत्रकारिता, ये दो क्षेत्र स्तंभ के रूप में माने जाते हैं देश के। इन दोनों स्तंभ के खिलाफ, एक तो संविधान के खिलाफ लोग बयानबाजी करें, संविधान खतरे में है क्योंकि संविधान को खतरा पैदा कर रहे हैं, और मीडिया के खिलाफ बोलते जा रहे हैं। दोनों स्तंभ को नहीं हिलाया जा रहा है। आप इसे कैसे देखते हैं? दोनों पक्षों को, मीडिया को भी और न्यायिक पक्ष को भी, अपने आप को सवाल के चलाना है इसमें थोड़े टाइम तक। एक प्रोजेक्टेड है। अक्सर अब पहले कोई न्यायमूर्तियों पर सवाल नहीं उठाता था, अब हर आदमी न्यायिक प्रक्रिया पर सवाल उठा देता है। उसी तरह से मीडिया पर कोई सवाल नहीं उठाता था, अब कुछ भी नाम दे देते हैं, किसी भी रिपोर्ट को खारिज कर देते हैं। तो ये भी एक चाल है। एक अधिवक्ता के रूप में आप ये बताएं, जब मीडिया से सवाल किया जाता है, कई लोग कहते हैं कि ये खबर आपने कैसे डाल दी, क्यों डाल दी, मुझसे क्यों नहीं पूछा? क्या पत्रकारिता में मैं समझता हूँ किसी भी सूचना को, किसी भी खबर को कंफर्म तो एक बार कर लेना चाहिए। बहुत बार हम लोगों में से भी कुछ लोगों से गलतियां हो जाती हैं, उसी को बार बार वही करते हैं। लेकिन हाँ, अधिकतर लोग, मीडिया हाउसेस, हमारे पत्रकार बंधु बहुत अच्छा काम करते हैं, तो उनको इस बात का जवाब देना चाहिए कि नहीं, ये रिपोर्ट सोर्स है हमारा और बिल्कुल स्पष्ट है। सवाल उठाने वाले तो हर किसी क्रिया पर उठा देते हैं। एक अधिवक्ता के रूप में
जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे, खासकर वक्फ बोर्ड बिल के बारे में? मैं ये निवेदन करना चाहता हूं, इस बिल से बेहतर जो सरकार वक्फ बोर्ड संशोधन बिल लाई है, आम और गरीब मुसलमान के लिए, जो पसमानदा मुसलमान है, उससे बेहतर और कोई बिल था नहीं। अब तक इनके साथ वक्फ बिल के नाम पर बेईमानी की जाती रही। इनके हिस्से के जो संपत्ति है, पैसा और इनके हित में जो उपयोग हो सकता था, उस सबको कुछ लोग पूरे देश में खाते रहे, उनके हाथ से निकालकर आम मुसलमान के पास जाएगी। इस बिल में ऐसा कोई नहीं है कि सरकार इनकी कोई संपत्ति वापस ले लेगी या हिंदुओं को दे देगी या किसी और कम्युनिटी की दे देगी। जो वक्फ की संपत्ति है मुसलमानों की है, मुसलमानों के पास रहेगी, मुसलमानों के हित में काम आने वाली है। आने वाले वक्त में आम मुसलमान इस बात को महसूस करेगा। तो मैं निवेदन करता हूं, जितने भी आम मुसलमान हैं इस बिल का समर्थन करें और पढ़ें अच्छे से और समझें और फिर इसको चर्चा के साथ लाएं। बहुत अच्छा बिल है सरकार का, इसमें बहुत बहुत आभार। आम आदमी के लिए काम करने के लिए, आम मुसलमान के हित में काम करने के लिए बड़ा निर्णय, सरकार का स्वागत है इसमें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। देश और दुनिया का सबसे तेजी से उभरता हुआ न्यूज चैनल राइजिंग इंडिया न्यूज 24 चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें।